निकाल के साथ यहाँ पर गुणा में है, y के साथ गुणा में है तो नीचे फिर उधर जाकर भाग में पहुंच जाएगा। समझ में आ गया? अब माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो y का मान कितना आ गया 5। ठीक, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बस y का मान 5 आ गया आंसर और छोड़ दिया। नहीं, हमें दोनों के मान निकालने, दो चले ना हमारे, एक y है और एक x है, तो अभी हमारा केवल y का मान निकला है, अभी हमें x का और निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम ये y का मान जो आया है, ये पहली समीकरण दूसरी समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, तो x का आता है। ठीक, लेकिन जो हमने एक बनाई थी समीकरण 1 से हम x का मान भी तो निकाल के लाए थे, उसको हम मान लेते हैं तीसरी समीकरण। ठीक है, तो हम इसी में रख देंगे तो आसान होगा निकालना। ठीक, क्योंकि डायरेक्ट x बराबर लिखूंगा। ठीक, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 में हम y का मान क्या रख देंगे 5, x बराबर 14 माइनस y, 14 माइनस 5 कितना आ गया 9। ठीक है, कितना आ गया 9। x आपका आ गया 9। अब आपके दोनों मान आ गए, y इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 9। अब ये आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, दो चर का मान निकालना था, दो चर को हल करना था, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इस तरीके से दो चरों का मान निकाला जा सकता है। ठीक, अब आप एक तरीका और है इसमें चेक कर लेगा कि आपने जो आंसर निकाला है x और y का मान निकाला है, क्या ये सही है या नहीं, ये भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे? जो x का मान आया है, जो y का मान आया है, इन दोनों का मान समीकरण में रख के आप देखिए। ठीक है, पहली समीकरण में रख के देख लेते हैं। समीकरण 1 से, ठीक, x की जगह क्या रखेंगे 9 और y की जगह 5। पहली समीकरण लिखती हूँ जगह पहले मैं x प्लस y बराबर 14। ठीक, 9 प्लस 5 बराबर 14। 9 प्लस 5 कितना हो गया 14। 14 इज इक्वल टू 40। सही है, तो इससे आपने सिद्ध भी कर लिया कि जो हमने मान निकाले हैं वो हमारे बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही आप सेकंड में भी रख के चेक कर सकते हैं। x की जगह क्या रखेंगे 9, y की जगह 5। 9 में से 5 का कितने बचे 4। ठीक है, क्लियर, आसान है। ऐसे ही आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं इसी का, नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिए। साइलेंटली नोट करेंगे, मुंह से आवाज नहीं आए।
रिमेनिंग पार्ट s माइनस टी बराबर 3 और s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। ये देखिए, ये दो समीकरणें दे रखी है और इनका हल क्या करना है। इसका मतलब s और t का मान क्या करना है। इसको लिख लेंगे पहली समीकरण और इसको लिख लेंगे दूसरी। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि पहली समीकरण तो बिल्कुल सरल रूप में लिखी हुई है। दूसरी समीकरण में क्या है कि जो s का गुणांक है और t का गुणांक है वो एक भिन्न का रूप है, जिससे समीकरण बहुत ही टफ सी लग रही है ना। तो इसको पहले सरल रूप में परिवर्तित करेंगे, बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, इसका लासा ले लो। 3 और 2 का लासा पाओ, क्या होगा 6, और कैची गुणा की सहायता से इसे हल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2s, 2 की गुणा s हो जाएगी प्लस 3 की गुणा t से हो जाएगी 3t बराबर 6। ये क्या हो गया 2s प्लस 3t बराबर 6 की गुणा उधर से 6 से हो जाएगी, 6 यहाँ भाग में इधर जाके गुणा में चला गया, कितना हो गया 36। अब ये आई हमारी तीसरी समीकरण। ठीक है, काम करते हैं। जो हमने दूसरी मान रखी थी ना, अब इसको दूसरी मानेंगे क्योंकि है तो ये वाली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको सॉल्व करेंगे, जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया था। समीकरण 1 से अब ये हो रहा है आपका हल, सॉल्यूशन स्टार्ट। समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3। ठीक है, s का मान निकाल लो। s बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस t। आगे समझ में, इसको मान लो आप t। s का मान अब हम दूसरी समीकरण में रखेंगे। पहली समीकरण से एक चर राशि का मान निकाल लिया, इसमें किसका निकाला s, और जो हमने मान निकाला वो हम दूसरी समीकरण में रख देंगे। ठीक, s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर दूसरी समीकरण है हमारी 2s प्लस 3t बराबर 36। ठीक, s की जगह क्या रखेंगे 3 प्लस t, 2 ब्रैकेट s का मान रखिए 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। ठीक, 2 की अब गुणा करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। 2 की गुणा 300 की 2 दिया प्लस 2 की गुणा t से होगी तो 2t प्लस 3t बराबर 36। ठीक, नेक्स्ट स्टेप देखिए, 6 प्लस 2t और 3t, ये दोनों जो पद है एक जैसे हैं, t वाले पद हैं, तो ये जुड़ जाएंगे। 2t और 3t एक जैसे पद हैं तो ये जुड़ जाएंगे। क्या 6 भी जुड़ेगा क्या इसमें? नहीं, क्योंकि 6 एक अचल पद है, वो अलग ऐसे ही रहेगा। जो एक जैसे पद होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक, 2t और 3t जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो 5t। ठीक है, बराबर 36। अब 5t आप यहीं रहने दीजिए और 6 को इधर ले जाइए। 6 यहाँ पर प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। 36 में से 6 घट जाएगा तो 5t बराबर 30। t बराबर 30/5 कितना आ गया 30 को 5 से भाग करने पर क्या आ जाएगा बचेगा 5 5 30। t का मान आपका आ गया 6।
t इज इक्वल टू 6। क्लियर? अभी हमारा आया है आधा मान, एक चर राशि को मान आया है t का। अभी हम किसका निकालेंगे? s का निकालने के लिए बाहर देंगे इसे समीकरण 3। वेरी गुड। अब लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, ये है हमारी 3। s बराबर 3 प्लस t, t का मान क्या दे देंगे यहाँ पर 6, 3 प्लस 6 कितना आ गया? 9 आ गया। s बराबर s का मान ये आपके 2 आंसर। क्लियर? नोट कर लीजिए। जिन्होंने नोट कर लिया है वो लोग जो है ये वाला मान इसमें रखकर देखिए, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 2 में रखकर चेक कीजिए ये हमने जो निकाला है सही निकाला है या नहीं। चेक कीजिए। नोट कर लिया? जल्दी नोट कीजिए। अब इसी का जो थर्ड पार्ट है, इसी प्रश्नावली का जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए, जिनका रह गया है नोट करने से वो लोग घर पर जाकर करिएगा खुद, क्योंकि आप लोगों को तरीका तो समझ में आ गया है ना, प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं, दोबारा जाकर के सॉल्व कीजिए। क्लियर? थर्ड पार्ट देखिए जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन इज 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसको हम इक्वल टू बोलते हैं, पता है ना सबको? ठीक है। और इक्वेशन मतलब क्या होता है? समीकरण। ठीक है। जब मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूँ तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोलूँ। क्लियर? ये है आपकी पहली समीकरण और ये है आपकी दूसरी समीकरण। ठीक, इसको भी वैसे ही करेंगे। क्या करते हैं हम? पहली समीकरण से एक चर राशि का मान निकालते हैं, इसमें हम x का मान निकालेंगे और दूसरी समीकरण में रख देंगे। हल 3x माइनस वाई बराबर 3। तो 3x बराबर कितना हो गया? 3 प्लस वाई। x बराबर कितना हो गया? 3 प्लस वाई अपॉन 3। ठीक, अब यह मान हम किस में रख देंगे? दूसरी समीकरण। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, इसमें रखते हैं समीकरण नंबर 2 में 9x माइनस 3y बराबर 9। अब x की जगह क्या रखेंगे? ये 3 प्लस वाई अपॉन 3। x की जगह ये रखेंगे। 9 गुणा 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक, ये 3 से 9 कट जाएगा, काटिए। 3 कम 3 3 दिया। अब 3 की गुणा 3 प्लस y से हो जाएगा।
माइनस 3y इज इक्वल टू, अब आप कीजिए नेक्स्ट। 3 की गुणा 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 3 की गुणा y से करेंगे तो क्या आएगा 3y माइनस 3y बराबर, ठीक। अब हम ये वाला 9 उस साइड ले जाएंगे, यहाँ 3y से 3y आ गया, ठीक है। यहाँ क्या बचा 0, ठीक। 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 9। इसमें हमने क्या देखा कि हमारा जो चर राशि थी वो ही गायब हो गई, वही खत्म हो गई। क्या करते हैं हम इससे, जब दो समीकरण दे रखी होती हैं तो हम x का मान निकालते हैं और दूसरे समीकरण में पुट करते हैं तो y का मान निकल के आता है। लेकिन यहाँ पर तो हमारा y का मान ही, y वाला पद ही 0 हो गया, y वाला पद ही खत्म हो गया। तो क्या हुआ इसमें फिर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि या तो ये इसके अनेक हल होंगे हैं, या क्या होगा। अब हम एक कैसे निकालेंगे फिर, जब हमारे इस तरीके की कंडीशन आ जाती है कि हमारा x और y वाला पद ही खत्म हो जाता है, तब हम क्या करते हैं a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 वाला प्रोसीजर लगाते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि इसके कितने हल हैं, ठीक है। a1 बटे a2 करते हैं, आपको पता है ना कि x का गुणांक क्या होता है a1, ठीक। पहली समीकरण में y का गुणांक b1 और अचर पद c1, ठीक है। उसी तरीके से निकालेंगे जैसे आपने पहले वाले एक्सरसाइज में किए थे। a1 बटे a2, a1 बटे a2 निकालेंगे, इसको क्या आएगा 3 बटे 9, कितना आ गया 1 बटा 3, सॉल्व 3 का 3 दिया 9। b1 बटे b2, b1 बटे b2 क्या आएगा -1 बटे माइनस का 3, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, कितना आ गया 1 बटा 3। अब निकालेंगे c1 बटे c2, c1 बटे c2, c1 क्या होगा यहाँ पे माइनस का 3 बटे माइनस का 9। तो बात समझ में आई, इधर समीकरणों से निकालेंगे, ठीक। तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल, 3 का 3, 3 दिया, ये भी क्या आया 1 बटा 3। जब हमारा a1 बटे a2 बराबर आए b1 बटे b2 के और ये भी बराबर आए c1 बटे c2 के, तो ये कौन सी समीकरणें होती है, कैसी रेखाएं होती है, संपाती, एक के ऊपर एक स्थित। बताई थी कल, एक्सप्लेन करी थी, इस तरीके से जो रेखाएं होती है, ठीक है। तो इसका मतलब इनके क्या होते हैं, कई बिंदुओं पर मिल रही होती है, इनके क्या होते हैं अनेक हल, कई हल हो सकते हैं, ठीक है। आप लिखेंगे क्योंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, इसलिए इसके अनेक हल है, ठीक है। ब्रैकेट में ये भी लिख देना संपाती रेखा, संपाती रेखाओं की समीकरण, ठीक। बाकी कल कराएंगे, नोट कर लीजिए।